गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वोशिएंट रिंग्स के ऊपर थ्योरम करते हैं। पहले हमने पढ़ा है कि R यदि रिंग होती है, I इसका कोई आइडियल होता है, तो R बाई I जो सेट है किस प्रकार, इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं? R प्लस I, जहाँ R किसका एलिमेंट है? R का। यह रिंग होती है। किन कॉम्पोजिशंस के लिए? इसके लिए कि योग संक्रिया और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन हमने कैसे डिफाइन करी है कि R प्लस I, एडिशन कॉम्पोजिशन हमने कैसे डिफाइन किया है? S प्लस I इज R प्लस S प्लस I, जहाँ R और S क्या है? R के एलिमेंट्स हैं, रिंग के एलिमेंट्स हैं। और इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन हमने कैसे डिफाइन किया है? R प्लस I इंटू S प्लस I इज RS प्लस I। हमने ये भी देख लिया ना कि यह दोनों कॉम्पोजिशंस जो है, एडिशन कॉम्पोजिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन जो है, वह सुपरिभाषित है, आर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? सुपरिभाषित है। ये दोनों कॉम्पोजिशंस वेल डिफाइंड है, हमने इसको पढ़ लिया। तो यह रिंग होती है। इस रिंग का जीरो क्या होता है? योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? कि भाई परिभाषा से एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? उसको जीरो कहते हैं। योग संक्रिया का तत्समक अवयव उसको जीरो कहते हैं। वह क्या एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा करें तो ई स्टार ए क्या होता है? हमको ए मिलता है। ए स्टार ई क्या मिलता है? ए मिलना चाहिए। जीरो एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि ई प्लस ए क्या मिलेगा? ए। इसी प्रकार से ए प्लस ई क्या मिलेगा? ए। तो हम यहाँ पर ये आर प्लस आई, चलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर, तो हमको ये क्या मिलता है? S प्लस आई। अगर हो तो हमने देखा था E प्लस S प्लस आई, है ना? तो यह अब ये क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, अर्थात S प्लस आई होना चाहिए। तो इसलिए E हमको क्या मिलेगा? है ना? या ये जो भी E प्लस आई क्या मिल गया हमको? जीरो। या अगर कहो तो आई, है ना? तो यह जीरो है। इस रिंग का जीरो क्या है? आई। यह इसका जीरो है, रिंग आर बाई आई का, क्वोशिएंट रिंग का। चलिए अब थ्योरम करते हैं इसकी कि यदि if R is a commutative ring, कि यदि R commutative ring हो, if R is a commutative ring, then इसका जो क्वोशिएंट रिंग है R बाई I is also commutative। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? रिंग में हम जानते हैं कि एडिशन कॉम्पोजिशन जो है वह कॉम्यूटेटिव होता है, सदा ही होता है रिंग की परिभाषा से, है ना? ये कॉम्यूटेटिव रिंग। दूसरी वाली संक्रिया जो गुणा संक्रिया है, यदि वह क्रम विनिमय नियम का पालन करे तो ऐसे रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। तो हमको दिखाना है कि R बाई आई भी कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, है ना? कि अगर X R बाई आई का एलिमेंट है, Y R बाई आई का एलिमेंट है, तो हम क्या दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे
कि एक्स वाई वाई एक्स होता है। अब आप कहते हैं कि एक्स आर बाई आई का एलिमेंट है, तो इसका मतलब एक्स किस फॉर्म का होगा, उसका रूप क्या होगा, आर प्लस आई। आर बाई आई के एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार y कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का, जहां r और s क्या है, i के r के एलिमेंट्स हैं, रिंग के एलिमेंट्स हैं, है ना, यह रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब एक्स वाई करके देखें, अर्थात r प्लस आई इंटू एस प्लस आई। परिभाषा से ये क्या होगा, हमने जो डिफाइन करा है किस तरह से परिभाषित किया है, यह क्या है, आर एस प्लस आई। पर लेकिन आर तो कॉम्यूटेटिव है, आर क्रम विनिमय रिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, आर एस जो होगा वह क्या है, एस आर। इसका मतलब यह क्या हो गया, एस आर प्लस आई। अब आर बाई आई में गुणा संक्रिया किस तरह से परिभाषित है, एस प्लस आई और आर प्लस आई। तो ये हमको क्या मिलता है, वाई एक्स, जो क्या बताता है कि आर बाई आई इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। यदि आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो कोशेंट रिंग भी कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। इसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा दूसरा रिजल्ट है, क्या कहते हैं कि इफ आर हैज यूनिटी, आर इज ए, इफ आर इज अ रिंग विथ यूनिटी, यदि आर इकाई सहित रिंग है, आर तत्सम की रिंग है, देन आर बाई आई इज ऑल्सो a ring with unity। रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तत्सम की रिंग या इकाई सहित रिंग। तो यदि R इकाई सहित रिंग है तो R बाई आई भी इकाई सहित रिंग होगा। तो अब 1 इस रिंग का इकाई है, का यूनिटी एलिमेंट है, इकाई अवयव है, इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ, 1R किसके बराबर होगा, R के। तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस इंटू आर प्लस आई, तो हमको क्या मिलता है, 1R प्लस आई। तो इससे हमें क्या मिला, R प्लस आई, है ना। और इसी प्रकार यदि 1 आई आर प्लस आई इंटू ये 1 प्लस आई, तो हमको क्या मिलेगा, R1 प्लस आई। परिभाषा से गुणा संक्रिया की, या अगर कहो तो R प्लस आई। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस आई इंटू आर प्लस आई, क्या मिल गया हमको, यही एलिमेंट दोबारा आ गया, आर प्लस आई। और इसी प्रकार से आर प्लस आई इंटू 1 प्लस आई
हमको क्या मिला, r प्लस आई। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने किया था। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव हमने पढ़ा था, ई तत्समक अवयव है। ये अगर कोई भी संक्रिया है स्टार तो क्या मिले, ए मिले, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा यह ई का काम कर रहा है, ई इंटू ए इज ए इंटू ई इज ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस आई का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस आई किसका एलिमेंट है, हम देख रहे हैं आर बाई आई का एलिमेंट है, का इकाई अवयव है। इस यूनिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर बाई आई कैसी रिंग है, इज अ रिंग विद यूनिटी, ये इकाई सहित रिंग। चलिए एक और थ्योरम करते हैं कि क्वोशंट रिंग ऑफ ए रिंग, क्वोशंट रिंग ऑफ अ रिंग is homomorphic image of is homomorphic image, quotient ring of a ring is its homomorphic image। कि क्वोशंट रिंग विभाग रिंग, रिंग का क्या होता है, क्वोशंट रिंग को क्या कहते हैं, विभाग रिंग, रिंग का क्वोशंट रिंग विभाग रिंग, रिंग का समाकारी प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। समाकारिता, रिंग समाकारिता क्या होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, रिंग होमोमॉर्फिज्म कि यह R कोई रिंग है, यह S रिंग है, ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है हमने f R से S पर, f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू S। तो f समाकारिता होता है यदि f a प्लस बी क्या हो, एफ ए प्लस एफ बी। और दूसरी बात एफ ए बी क्या हो, एफ ए एफ बी। ये अगर दोनों बातें पूरी करता है तो ऐसे एफ को क्या कहते हैं, समाकारिता कहते हैं, रिंग समाकारिता कहते हैं। प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब से हम क्या समझते हैं कि एक बात तो कि एफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से हम क्या समझते हैं कि एफ ये आर की एफ इमेज क्या हो जाएगा, एस। इसी वाली बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं तो क्या कहते हैं कि ये आर, यह एस, यह आर, यह एस, आर का प्रतिबिंब क्या है, ये एस पूरा। अर्थात अगर एस इसका कोई एलिमेंट है इस एस का, तो एस जो है वह किसी की इमेज होगा, या इस वाली बात को कहें तो क्या कहते हैं कि अगर ये फंक्शन एफ फंक्शन हमने डिफाइन किया है, एफ यदि ऑन टू हो, यदि एफ आच्छादक फलन हो तो हम कहते हैं कि यह प्रतिबिंब है, एस आर का प्रतिबिंब है, एस इज इमेज ऑफ एफ आर। जो एस जो है वह आर का इमेज है, रिंग आर का इमेज है।
तो ये दो बातें हमको दिखानी है। तो चलिए प्रूव करें इसको। माना लेट R be the ring and R by I its quotient ring. Its quotient ring कि ये quotient, ये R रिंग है और ये R by I इसकी क्वोशंट रिंग है। चलिए फंक्शन डिफाइन करते हैं f। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन f। डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम r से इसके क्वोशंट रिंग पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से? सच दैट f इमेज ऑफ r क्या है? r प्लस i। ये r प्लस i है। तो अब f इज अ होमोमॉर्फिज्म। कैसे दिखाएं? तो चलिए f r प्लस s परिभाषा से हमारे फंक्शन की एफ आर क्या है? r प्लस आई। तो ये क्या हो गया? r प्लस एस प्लस आई। यहाँ आपको पता ही है ये r किसका एलिमेंट है? r का, रिंग का। यहाँ r और s किसके एलिमेंट्स है? रिंग के। तो अब ये हमने योग संक्रिया क्वोशंट रिंग में कैसे डिफाइन करी है? r प्लस आई प्लस एस प्लस आई। ये अगर कहें तो यह क्या बन जाता है? एफ आर। और ये क्या बन जाता है? एफ एस। इसी प्रकार से दूसरा देखें, एफ आर एस किस तरह से डिफाइन किया है? आर एस फंक्शन की परिभाषा से एफ को किस तरह से डिफाइन किया हमने? ऐसे। अब आर बाई आई में गुणा संक्रिया मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन की है? कैसे डिफाइन करी है? आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई क्या होता है? आर एस प्लस आई। या आर एस प्लस आई क्या है? ये अगर कहें तो यह क्या हो गया? एफ आर इंटू एफ एस। तो इसका मतलब एफ इज एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। अब क्या दिखाएंगे अब हम कि एफ ऑन टू फंक्शन है। एफ इज ऑन टू। ऑन टू को हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं? आच्छादक कहते हैं कि एफ आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फंक्शंस क्या होते हैं? अभी ऊपर भी बोला, ये आर रिंग है, ये इसका क्वोशंट रिंग है कि अगर x इसका कोई एलिमेंट है तो x किसी ना किसी की इमेज होगा। ये हमको दिखाना है। तो चलिए लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ r बाई आई। x r बाई आई का एलिमेंट है। तो r बाई आई के एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं? r प्लस आई के एलिमेंट्स होते हैं। जहाँ r किसका एलिमेंट है? r का। साथ में अगर r का एलिमेंट है, अगर r का एलिमेंट है तो f इमेज ऑफ r क्या होता है? किस तरह से डिफाइन किया हमने f को? r प्लस आई। प्लस r प्लस आई क्या है? x है। अर्थात पर इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पर एवरी x बिलोंगिंग टू r बाई आई, कि r बाई आई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट r belonging to r such that f image of r जो है वह क्या है? x। अर्थात r बाई आई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए r में कोई एलिमेंट होगा कि जिसके लिए क्या होता है? यह होता है। इससे हमको क्या पता चला कि f इज ऑन टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r बाई आई रिंग R का समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारी
समाकारी प्रतिबिंब है। इससे तो ये थी थ्योरम कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग, क्वोशंट रिंग इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग। यह हमारी थ्योरम है। क्या थी हमारी थ्योरम? कि क्वोशंट रिंग ऑफ ए रिंग इज इट्स होमोमॉर्फिक इमेज। विभाग रिंग की विभाग रिंग जो है वह उसका समाकारी प्रतिबिंब होता है। कोई भी विभाग रिंग नहीं, रिंग की अगर आर रिंग है तो उसका कोई विभाग रिंग का समाकारी प्रतिबिंब होता है। चलिए अब डेफिनेशन करते हैं जो हमको आगे काम आएंगे। इसके बाद करते हैं कि प्राइम आइडल। एक पहले हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल आइडल। प्रिंसिपल आइडल क्या होता है? प्रिंसिपल आइडल ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। प्रिंसिपल आइडल कि किसी भी रिंग का आइडल प्रिंसिपल आइडल कहलाता है। कब? यदि वह आई कोई आइडल है रिंग आर का जो केवल रिंग के केवल एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित हो, एक ही एलिमेंट से बना हो। जहां आर रिंग है, आई इसका कोई आइडल है। तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आइडल क्या होता है, जो केवल रिंग के एक ही एलिमेंट के द्वारा बना हो। प्राइम आइडल अभाज्य गुणजावली, प्राइम को हिंदी में अभाज्य कहते हैं। तो अभाज्य आइडल, अभाज्य गुणजावली। तो अभाज्य गुणजावली प्राइम आइडल क्या होते हैं? तो प्राइम आइडल अभाज्य कि रिंग आर का कॉम्यूटेटिव रिंग आर का कॉम्यूटेटिव रिंग आर का कोई आइडल आई प्राइम आइडल कहलाता है। प्राइम आइडल कहलाता है यदि ए और बी कोई रिंग के एलिमेंट्स हैं। ये क्या होता है जिसके लिए ए बी आई में हो, तो या तो ए आई का एलिमेंट होगा या बी आई का एलिमेंट होगा। अर्थात प्राइम आइडल क्या है कि जिसके लिए कि क्या होता है, यह बात होती है। ए बी यदि आई का एलिमेंट है तो या तो ए आई में होना चाहिए या बी आई में होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आर हमारी रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स जानते ही हैं, है ना। तो इस आइडल को कंसीडर करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 2z। 2z क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 2 4 6 जानते हैं हम, ये आइडल होता है। तो यह जो आइडल है प्राइम आइडल है, I1 प्राइम आइडल है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 6 लिया तो 6 के फैक्टर बने 2 into 3, तो यह क्या बन गया 2 into 3। तो हम क्या पाते हैं 2 I1 का एलिमेंट है ना। इस I1 में देखें, अगर x I1 का एलिमेंट है तो x हम पाते हैं कि 2n की फॉर्म का है, जहां n इंटीजर है। तो इसलिए एक इसका जो फैक्टर है वो आपको इसमें मिलता है। चलिए I2 देखें 4z,
एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो अगर इस 12 को देखें तो 2 × 6, तो ना तो 2 I2 में है और ना 6 I2 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I2 इज नॉट अ प्राइम आइडल, यह प्राइम आइडल नहीं। इसके बाद यह प्राइम आइडल का था। इसके बाद एक और करते हैं, मैक्सिमल आइडल कहलाता है। तो मैक्सिमल आइडल क्या होता है कि ऊपर वाला आइडल आई, एन आइडल आई ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग, एन आइडल आई ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग आर इज मैक्सिमल। मैक्सिमल आइडल होगा इफ आई आर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इफ U is any idol of R such that, कोई U कोई और आइडल है R का, किस प्रकार का, such that I is contained in U is contained in R। तो U या तो I होगा या U R होगा, है ना। मैक्सिमल आइडल क्या हुए, आइडल I मैक्सिमल आइडल कहलाएगा यदि I R नहीं होना चाहिए और U कोई और आइडल और रिंग R का कि I ऐसे, जिसके लिए ये शर्त पूरी हो रही है, ऐसी वाली बात हो रही है, I is सबसेट ऑफ U इस, तो इसका क्या मतलब है, देन U is either I or R। कहने का मतलब क्या हुआ कि I और R के बीच में कोई और आइडल नहीं होगा, ऐसे आइडल को मैक्सिमल आइडल कहते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा I1 और इस R Z रिंग के बीच में कोई आइडल नहीं है, तो इसलिए यह मैक्सिमल आइडल है। I2 के बीच में हमने देखा I1 है, तो I2 नॉट मैक्सिमल, यह मैक्सिमल नहीं है ना। ऊपर हमने देखा ये I2 के सारे एलिमेंट्स किस में है, इसमें है, I1 में है, तो इसलिए यह आइडल मैक्सिमल आइडल नहीं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।